अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मटन पाया। और ये रेसिपी यखनी के साथ तैयार की जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट रिज़ल्ट आता है इसका। और आप लोग जब भी बनाएं तो मेरी सजेशन है आपको कि आप इसको यखनी के साथ पहले यखनी बनाएं और उसके बाद पकाएं, तो फिर आप रिज़ल्ट देखें कि आपको किस कदर ज़बरदस्त किस्म का इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो बकरा ईद के हवाले से मैं ये रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। इसके लिए मैंने एक पैन लिया था और सबसे पहले मैं 6 पाए की ये रेसिपी है। 6 पाए मैंने मटन के लिए थे और इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। और इसके साथ मैंने 2 बड़े लहसुन के पूरी पोथियाँ जो होती हैं उसको छील के वो डाल दी थी इसमें, और 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज शामिल कर दिए। बहुत ही लेस स्पाइसेस के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल किया और 2 मोटी इलायची और 8 से 10 छोटी काली मिर्च ये शामिल कर दी। 2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ये डाला और इसके साथ ही मैं 2 तेज़ पत्ते ये डाल दूँगी और इसके साथ मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी हमने इतना शामिल करना है कि पाए हमारे अच्छे से डूब जाएं। और इसको मैंने पकाया है 3 से 4 घंटे के लिए, बिल्कुल ढक के हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया था। और यखनी हमारी आधी रह जाए और पाए हमारे गल जाएं तब तक मैंने इसे पकाना है। तो ये देखें जी 3 से 4 घंटे लगे इनको पकने में और बिल्कुल आंच मैंने स्लो की हुई थी, तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट से पाए की यखनी रेडी हो चुकी है। और सारा इसका पाए का जो भी फ्लेवर है वो यखनी में आ गया है। यखनी वैसे भी बहुत ही अच्छी होती है, इफ़ेक्टिव होती है बोन्स के लिए भी और सेहत के लिए भी आप लोगों की। तो पाए देखें अच्छे से गल चुके हैं, तो इसको मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ कि पाए हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हमने यखनी में से सबसे पहले पाए को सेपरेट कर लेना है। ठीक है जी, ये पाए मैंने सारे निकाल लिए यखनी में से। आंच मैंने बंद कर दी थी यखनी के नीचे से और अब मैं इसको यखनी को स्ट्रेन कर लूँगी, छान लूँगी बर्तन में। तो जितनी भी यखनी है वो हमारी जब छन जाएगी अच्छे से इसको मिक्स करके, तो जो इसमें प्याज और लहसुन हमने डाला था इसी का हम मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने 2 चम्मच बड़े वाले ऑयल के डाले। आप हस्बे ज़रूरत डालें, लेकिन पाए में थोड़ा सा ऑयल कम ही जाता है क्योंकि पाए का अपना भी फैट होता है, तो इस वजह से ऑयल थोड़ा सा कम डालेंगे हम स्टार्टिंग में। तो ये देखिए जी लहसुन और यखनी में जो प्याज था और लहसुन, हमने इसको वेस्ट नहीं करना। कोई एडिशनल प्याज हमने नहीं डालना। जो यखनी में से प्याज और लहसुन हमने निकाला था उसी को हमने घी में डाल के और अच्छे से भून लेना है। लहसुन और प्याज हमारा पहले से गला हुआ था यखनी में, तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें जी मसाला हमारा भून चुका है। तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दी और इसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च ये डाल दी इसमें, और हाफ टेबलस्पून मैंने हल्दी का ये डाला था। और इसके अलावा नमक यखनी में पहले से मौजूद था,
तो बस इन लेस स्पाइसेस के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पाए बनने जा रहे हैं। तो इसको मसाले को मैंने अच्छे से भून लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो जैसे ही मैंने नमक मिर्च मसाला डाला तो इसके साथ मैंने थोड़ी सी यखनी भी शामिल कर दी ताकि मसाला हमारा जले नहीं, नीचे से लगे नहीं। और इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिए जो हमने पाए अलग से निकाल लिए थे यखनी में से, उसको शामिल कर दिया। अब मैं इस मसाले के साथ पाए को भूनूंगी ताकि मसाले में भी इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, अगर आपको 3 से 4 घंटे पाए नहीं पकाने तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप प्रेशर कुकर में 15 मिनट का वेट लगाएं और पाए को आप गला सकते हैं। 15 से 20 मिनट जितना भी आपको टाइम लगे तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इस पाए को मैंने थोड़ा सा भूना। हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारे पाए में। और इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। तो पाए हमारे अच्छे से गरम मसाले के साथ भून चुके हैं। पिसा हुआ गरम मसाला, इसका अपना फ्लेवर आता है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी यखनी को और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे पाए रेडी हो रहे हैं। तो इसको मैंने ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। इस स्टेज पे आपने देख लेना है कि नमक आपका कम तो नहीं है। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल लिया था और इसको अच्छे से हिला के मैंने फिर से ढक के तो इसको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून थोड़ा सा पानी मिक्स करके कॉर्नफ्लोर के तो वो डाल दिए। इससे ये होगा कि पाए की ग्रेवी जो है वो हल्की सी थिक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पाए क्वांटिटी में थोड़े कम है। अगर ज़्यादा पाए होते तो मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर डाला था तो इस वजह से कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से ऑयल हमारा नहीं निकलता पाए के ग्रेवी में। तो इसके लिए मैंने अलग से पैन लेके उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च और हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा भून के ग्रेवी बना ली थी। इसको अच्छे से हमने भून लिया और उसके बाद हमने पाए के ऊपर इसको डाल देना है। इससे ये होगा कि हमारे पाए की एक तो ऑयल आ जाएगा ऊपर और बड़ी खूबसूरत इसकी रंगत बन जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त जायका बन जाएगा। तो इसको मैंने प्लेट में सर्व कर दिया। आपके पाए रेडी हो चुके हैं। स्प्रिंकल करें इसे अदरक और हरी मिर्चों के साथ। ईद के हवाले से मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है वो आपने ज़रूर बनानी है और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी बनी है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।